नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। गेहूं के खेत में 11,000 हाई वोल्टेज का तार गिरने से 1 बीघे की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के सागर रायपुर गांव में घटी, जहां 11,000 हाई वोल्टेज का तार टूटकर गिरने से करीब 1 बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। बताया जाता है कि मंगलवार को तपन चौबे के खेत के पास अचानक 11,000 हाई वोल्टेज का तार टूटकर गेहूं की फसल के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते गेहूं की फसल दूधू कर जलने लगी। आग लगते ही वहां इकट्ठा हुए आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। जब तक लोग आग बुझाने में सफल होते तब तक फसल जलकर खाक हो गई। जनपद के विकासखंड अभोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर में चिकित्सकों की लापरवाही जबरदस्त ढंग से उस समय देखने को मिली जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा एक मरीज चिकित्सक के ना रहने पर बेरंग वापस लौट गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। आदेश तो जारी हो गया, मगर चिकित्सक उस पर अमल करने से कतरा रहे हैं। डॉक्टरों का समय अभी भी 10 बजे से ही चल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण बुधवार 5 अप्रैल को देखने को मिला, जब हरिकरणपुर निवासी श्यामधर यादव और संदीप बिन तबीयत खराब होने पर 8:30 बजे अस्पताल पहुंचे तो पर्ची कटवाने के बाद काफी देर तक डॉक्टरों का इंतजार किया और फिर बिना दवा लिए ही वापस लौट गए। इस विषय में मरीज श्यामधर यादव ने बताया कि श्यामधर यादव हम भानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में गए थे और थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, हमने दवा के लिए गए थे और 8 बजे डॉक्टरों की टाइमिंग है बैठने के लिए, लेकिन हमने वहाँ से कर्मचारियों से पूछा तो बोले कि डॉक्टर आएंगे 9:15 साढ़े 9 बजे। अब इतना काम फैला हुआ है खेती बाड़ी का, हम दवा नहीं ले पाए, पर्ची लेकर के हमने घर पे चले आए। यहाँ के सभी बड़े अधिकारियों की ही कमी है, इसलिए कि ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं, नहीं इतनी लापरवाही नहीं होती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ भदोही के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद पहुंचे चिकित्सकों का माल्यार्पण करते हुए ढोल ताशे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को देर शाम ज्ञानपुर सीएमओ ऑफिस में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ भदोही का चुनाव हुआ, जिसमें गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे जहां निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं सचिव पद का दायित्व डॉक्टर SS यादव को मिला। उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी व डॉक्टर देवेश पांडे को चुना गया। वहीं कोषाधिकारी का दायित्व डॉक्टर विजय गौतम को मिला। बता दें कि कोषाधिकारी पद के लिए 2 दावेदार मैदान में रहे, जिसमें डॉक्टर विजय गौतम को 21 मत और डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव को 11 मत मिला। इस दौरान निर्वाचित सभी चिकित्सकों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में पहुंचने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा माल्यार्पण करते हुए जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान प्रमुख रूप से डॉक्टर समीर उपाध्याय, डॉक्टर मोहम्मद अनीस, डॉक्टर आलोक पांडे, नितेश संतोष, विमल आजाद विश्वकर्मा, गाया दीन, ओम प्रकाश, राकेश विश्वकर्मा, सुमन पांडे, सुशीला अभय दुबे समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव हुआ जिसमें आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो आपका क्या कहना है और किस तरह से आप कार्य करेंगे इसमें? देखिए, आज जो चुनाव हुआ है ये इसमें 2 पद जो है निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं, एक अध्यक्ष का और एक सचिव का। बाकी उपाध्यक्ष का पद भी जो है निर्विरोध हुआ है। सिर्फ कोषाध्यक्ष पद के लिए जो है डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव और डॉक्टर विजय गौतम इनके बीच जो है बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ। तो जो विजय कुमार गौतम वो 21 वोट पाए और जो डॉक्टर शशांक है 11 वोट पाए। गोपीगंज नगर के पश्चिम मोहाल स्थित एक लॉन में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करते हुए किया गया। कथा स्थल से धूमधाम के साथ निकाली गई मंगल कलश यात्रा में शामिल नर नारियों ने कलश के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया।
कथा व्यास सुश्री साध्वी सुनीता भारती द्वारा बुधवार 5 अप्रैल से शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर भक्ति रस का ज्ञान दिया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आयोजित कथा के पूर्व एकल विद्यालय व नगर की महिलाओं के सहयोग से कलश यात्रा नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। मंगल कलश यात्रा में मुख्य रूप से ज्योति नारायण एकल विद्यालय परिवार के साथ बबलू सिंह ब्लॉक प्रमुख, श्रीकांत जायसवाल, रमाकांत गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, रीता देवी, माला देवी, चंदा देवी, आरती देवी, राम कुमार, कृष्ण मुरारी सहित अन्य गणमान्य शामिल रहे। यह कथा सतीश जी महाराज की देखरेख में संपन्न होगा। दिनांक 5 अप्रैल से आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ एक मंगल कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ है, जिसमें नगर भ्रमण के लिए एकल विद्यालय की तरफ से सभी बहने माताओं का सहयोग, सैकड़ों मात्राओं में सहयोग रहा। आप सभी नगर क्षेत्रवासियों से निवेदन भी है, आग्रह भी है कि कथा स्थल में पहुंचकर दिव्य कथा का लाभ उठाएं। गोपीगंज नगर के आजाद नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार व पैदल यात्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि ऊंझ थाना क्षेत्र के मांगापट्टी गांव निवासी सुनील कुमार यादव 26 वर्षीय पुत्र शिव बहादुर यादव टाटा मैजिक बनवाने के लिए आजाद नगर गया था, जहां रेडी वाटर बनवाने के लिए वह सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान बाइक सवार सिंहपुर निवासी रमानंद 28 वर्ष पुत्र सिंह वासनी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार और सड़क पार कर रहा युवक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से दोनों की गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट गौरंग राठी ने अपने एक आदेश के तहत जनपद भदोही में आगामी नगर निकाय चुनाव व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन आदि के दृष्टिगत असामाजिक और अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों और उनके कार्यकल्पों से शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो सकने के दृष्टिगत जनपद की सीमा के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट भदोही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए 3 अप्रैल से 31 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी सख्ती से इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवज्ञा करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।